Hello, dear students of class 11th. Today we are going to start our chapter 6, The Ghat of the Only World. This chapter, The Ghat of the Only World, in this chapter Amitav Ghosh pays a tribute to his late friend Agha Shahid Ali. Shahid Ali was an expatriate from Kashmir. Expatriate means a person living in another country, and he was expatriate from Kashmir living in USA. Means he belonged to Kashmir and now at present he was living in USA. He was a cancer patient and knew that his end was quite near. Shahid requested the narrator to write about him, his life, and his views after he was gone. Means Shahid Ali, he knew that his end was quite near, so he wanted his friend, his best friend, to write about his life and about him जब उनकी डेथ हो जाए. Clear? The narrator keeps his promise by writing this present piece. So this chapter, The Ghat of the Only Word, written by Amitav Ghosh, presents the desire and the thinking, the present ideas of the person Shahid Ali. So let us start the chapter. The first time that Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. The conversation began routinely. Routinely, I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. So narrator starts by टेलिंग हिज एक्सपीरियंस. अपने पुरानी जो उसके फ्रेंड के साथ वो मिले थे तो वो उस मीटिंग के बारे में बताते हैं कि शाहिद अली जो उसके फ्रेंड थे उन्होंने सबसे पहले अपनी अप्रोचिंग डेथ मीन्स उनको पता चल गया था कि उनकी अब डेथ होने वाली है बिकॉज ही वॉज अ कैंसर पेशेंट. तो उन्होंने कब बताया था इसके बारे में? 25 अप्रैल 2001 को अपनी अप्रोचिंग डेथ के बारे में. इससे पहले नरेटर को नहीं पता था कि शाहिद अली इनकी डेथ नियर है. द कन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली. जैसे रूटीन में उनकी बातें हुआ करती थी दोस्तों की, तो सेम वे में उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. एंड आई मीन्स नरेटर टेलीफोन टू रिमाइंड हिम. नरेटर ने शाहिद को फ़ोन करके रिमाइंड करवाया कि उनको एक फ्रेंड के घर लंच पर जाना है. दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. एंड नरेटर बताते हैं कि उन्होंने अब शाहिद को फ़ोन किया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ क्योंकि हमें किसी फ्रेंड के घर जाना है. सो I was going, although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid except for occasional lapses of memory. So अब नरेटर बताते हैं कि although he was a cancer patient but still 14 months से उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट जो था 14 मंथ से चल रहा था, बट स्टिल फिर भी वो अपने पैरों पर थे. एंड एक्सेप्ट ल्यूसिड. ल्यूसिड होता है वेरी क्लियर हेड, बिल्कुल ठीक दिमाग. मीन्स अ पेशेंट जो होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती है. तो नरेटर कहते हैं कि वो परफेक्टली उनकी जो दिमाग था बिल्कुल अभी परफेक्टली ल्यूसिड था, एक्सेप्ट कभी कभी वो लैप्स ऑफ मेमोरी उन्हें हो जाया करता था, मतलब वो भूल जाया करते थे. I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, "Oh dear, I can't see a thing." There was a brief pause and then he added, "I hope this doesn't mean that I'm dying." अब नरेटर बताते हैं कि मैंने उन्हें देखा कि वो अपने एंगेजमेंट बुक क्या होती है? ये एक इस तरह की बुक होती है जिसमें हम अपना मीटिंग्स जो भी मिलने का टाइम होता है और जो डेट्स वगैरह होती है उसका सारा रिकॉर्ड उसमें हम राइट डाउन करते हैं. क्लियर? सो ही सेज दैट आई हर्ड हिम थंबिंग थ्रू दिस हिज engagement book and then suddenly he hear means शाहिद said, "Oh dear, I can't see a thing." अब अचानक से कहते हैं कि मुझे तो कोई बात समझ नहीं आ रही है.
और फिर वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं और फिर दोबारा क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, आई होप, कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। और ऐसे कह के वो बीच में पॉज दे देते हैं, मतलब बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा विराम के बाद वो कुछ कहते हैं। तो 3 इलिप्सिस है, ये जो 3 डॉट्स होते हैं इन्हें हम एलिप्सिस कहते हैं। एलिप्सिस का मतलब होता है और जो कुछ कहा है, मतलब इससे आगे और भी था जो उन्होंने कहा। क्लियर? Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. I did not know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said, like to the point of jocularity. So here narrator says कि although शाहिद और मैं, हम दोनों की जो है बहुत इस बारे में बात हुई पिछले कई वीक से, जो वो कहते हैं कि शाहिद और मैंने बातचीत की, और इससे पहले मैंने कभी भी उसे मौत के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था कि वो अपनी डेथ के बारे में बात करें। बट वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे अब यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करूँ जब उन्होंने 25 अप्रैल 2001 को अपनी डेथ के बारे में बताया। तो नरेटर कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अब कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। सो हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड। और वो कहते हैं कि अब कि कम्प्लीटली उनकी जो वॉइस थी अब वो एट ऑड्स, मतलब बहुत अलग तरह का था, और किसी मजाक की हद तक का हल्का, मतलब इतना लाइटली वो उस बात को कह रहे थे। और मैंने मासूमियत से धीरे से, अब कहते हैं मैंने बुदबुदा कर कहा। क्या मतलब बहुत जिसे हम कहते हैं मम्बलिंग करना, इनोकुस वे में, बहुत धीरे से, मासूमियत से, जिसे हम कहते हैं। सो कहते हैं नहीं शाहिद। What did he say? No, Shahid, of course not. You'll be fine. He cut me short in a tone of voice that was at once quizzical and direct. He said, when it happens, I hope you'll write something about me. And then he says that, no, Shahid, of course not. कि तुम्हारी इतनी जल्दी डेथ नहीं होगी, तुम ठीक हो जाओगे। और शाहिद ने इस पर उनकी बात को काट दिया और ऐसे सुर में उन्होंने बात की जिसे हम कहते हैं क्विजिकल। क्विजिकल मीन्स एक टोन उनकी अलग सी थी, और उस वे में उन्होंने डायरेक्ट वे में ही सेड कि ये जब हो जाए, ये किसको कह रहे हैं, इट मीन्स डेथ। व्हेन इट हैपन्स इट रेफर्स टू डेथ। वो कहते हैं कि जब ये हो जाता है, आई होप यूल राइट समथिंग अबाउट मी, कि जब ये चीज़ हो जाएगी, मीन्स मेरी डेथ हो जाएगी, तो मैं तुम्हें मानता हूँ दैट दे बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, कि वो इतना अच्छा दोस्त है कि मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। कौन? नरेटर। तो शाहिद अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये चीज़ हो जाए, मीन्स मेरी डेथ हो जाए, तो डेफिनेटली यू विल राइट अबाउट मी। So I was shocked in silence, and a long moment passed over before I could bring myself to say that the thing that people say on such occasions, Shahid, you'll be fine, you have to be strong. And then narrator says कि मैं शॉक्ड था और साइलेंट भी हो गया, चुप पड़ गया जब उन्होंने ये सब बातें कही। मीन्स ही was that show that his end is near. एंड उसी मोमेंट में वो कहते हैं कि वो चीज़ कहने से पहले एक लंबा पल गुजर गया, ऐसे लगा कि जैसे कितना टाइम बीत गया। एंड अब वो कहते हैं नो शाहिद, यू विल बी फाइन। अब ऐसा जब टाइम हो गया, वो कहते हैं कि मैं एकदम ऐसे चुप हो गया, जैसे ऐसे मौके पर जो लोग बातें कहते हैं वो सब कहने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। मीन्स इट इट शोज़ दैट कि नरेटर अपने फ्रेंड की डेथ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें इस बात पर बिलीव ही नहीं हुआ शाहिद को देखकर। सो ही सेज दैट कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं शाहिद, तुम ठीक हो जाओगे एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें इसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away. It was just a new few months since he moved there. He had been living a few miles away in Manhattan when he had a sudden blackout in February 2000. After tests revealed that he had a malignant brain tumor.
he decided to move to Brooklyn to be close to his youngest sister, that is Samitha, who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live. Now the narrator again says कि वो अपने स्टडी रूम की विंडो से, अब वो उस बिल्डिंग का एक कोना जहाँ पर विंडो से मुझे उस बिल्डिंग का एक कोना नज़र आ रहा था। नरेटर कहते हैं कि मुझे एक कोना नज़र आ रहा था जहाँ पर वो रहता था, और वो कहाँ पर था, कुछ 8 ब्लॉक छोड़कर, सम 8 ब्लॉक्स से दूर ही वो रहते थे। और इट वॉज़ अ फ्यू मंथ्स, की अभी कुछ महीने ही हुए थे कि कुछ मील की दूरी पर, थोड़े से माइल्स की दूरी पर मैनहट्टन में अब वो रह रहा था, जब फरवरी में 2001 में अचानक उनकी याददाश्त चली गई। ठीक है, सो क्या हुआ, अब उनकी जब याददाश्त चली गई तो वो कहते हैं कि जांच जब हुई, जब उसका टेस्ट हुए, तो उनमें टेस्ट में क्या रिवील हुआ, ही हैड ए मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट होता है कि एक ऐसा जो ठीक नहीं होता है, सो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, ओके, जिसे हम अबुर्द भी कहते हैं, ओके, अनिष्टकर, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत भयानक कह सकते हैं। सो ऐसा ब्रेन ट्यूमर हो गया, ओके। सो ही डिसाइडेड, अब जब उन्हें ये पता चला तो ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन। सो दिस मेड हिम very sad, means the narrator felt very sad for it. Very harmful tumor he had, malignant means very harmful tumor, okay. So he decided to move Brooklyn, और वहाँ पर कौन था, द यंगेस्ट सिस्टर, उनकी जो सबसे छोटी बहन रहा करती थी जिसका नाम स्मिथा था, वो वहाँ पर एज अ टीचर प्रैट इंस्टीट्यूट में वर्क किया करती थी, एंड विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो इस स्टैंजा में, इस पैराग्राफ में नरेटर ने बताया कि पहले वो कहाँ रहते थे, मैनहट्टन, और मैनहट्टन से अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए, ब्रुकलिन में अपनी सिस्टर के पास, क्योंकि और जहाँ पर नरेटर भी रहा करते थे, ओके। शायद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंसेस, अब रीअश्योरेंसेस होते हैं कंसोलिंग्स, जैसे किसी को हम जब सांत्वनाएं देते हैं, कंसोल करते हैं कि हाँ नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, तो शाहिद को जब भी नरेटर कंसोल करते थे तो वो उसको इग्नोर किया करते थे। इग्नोर हम किस चीज़ को करते हैं, जो चीज़ हमें पता है कि हो नहीं सकती और सामने वाला उस चीज़ के लिए हमें अश्योर कर रहा है, तो ये सब चीज़ों को शाहिद इग्नोर किया करते थे। ही बिगैन टू लाफ एंड इट वॉज देन आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस, और जब वो उनको सांत्वनाएं दिया करते थे, कंसोल किया करते थे, तो वो हंसने लगते थे, और इस बात से वो कहते हैं मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब ही वॉज डेड सीरियस, कि वो बहुत सीरियस हो गए हैं। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज entrusting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitative of memory and friendship, but through the written word. And now narrator says I understood, कि अब मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि जो नरेटर है वो मुझे एक इंटरेस्टिंग होता है दैट गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्या है, विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक एक प्रिसाइज, एक निश्चित जिम्मेदारी, जिसे यहाँ पर चार्ज से मतलब किसी चीज़ की जिम्मेदारी। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स जैसे हम इंचार्ज की बात करते हैं, सो दैट इज़ स्पेसिफिक जिम्मेदारी देने जा रहे थे, सौंप रहे थे, और वो क्या थी, ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम, कि वो चाहते थे कि मैं उनकी एक्टिविटीज़, जो रेसिटेटिव होती है ऑरल एक्सप्रेशंस, उनकी जो बात करने की ऑरल एक्सप्रेशन, बात करना और उच्चारण जो करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसकी रेसिटेटिव ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप के थ्रू मुझे याद ना करें, बल्कि रिटर्न वर्ड के थ्रू याद करें। मीन्स अपने मित्र के बारे में हम बताते हैं, जैसे हम किसी की डेथ हो जाए तो कोई भी रिलेटिव या कोई फ्रेंड के बारे में हम बात करते हैं, बट ही सेज दैट कि ऐसे मुझे याद ना किया जाए, मुझे रिटन वर्ड के थ्रू याद किया जाए, कि उसको सब पढ़ें, सब जानें। Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement.
नाउ हेयर ही सेज दैट शाहिद न्यू, शाहिद को पता था कि ऑल टू वेल, ये सब पता था कि जो राइटर्स होते हैं फॉर हुम थिंग्स बिकम रियल ओनली, कि जो भी ये राइटर्स होते हैं उनके लेखक जो राइटर्स होते हैं उनके लिए चीज़ें तभी हकीकत होती है जब वो रिटन प्रोसेस से गुजरती है, और वहाँ पर जो उनके डियर वन होते हैं उनको खो देने का जो नुकसान है उससे निपटने के लिए अंदर ये क्या बना होता है, वो कह रहे हैं कि अंदर ही इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बेरीवमेंट होते हैं, विद द लॉस एंड बेरीवमेंट, जो उससे डील करने के लिए जिसे हम कहते हैं टैक्ट्स होते हैं। ओके, सो हेयर ही सेज दैट कि bereavement हम ग्रीफ कह सकते हैं, दुख, शोक, तो उस चीज़ से निपटने के लिए उनके पास जो है क्या चीज़ें होती हैं। सो he knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. I would have told myself that I was not a poet, that our friendship was of recent date, that there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge. Now, he says he knew that his instincts means नेचुरल फीलिंग्स, उनकी जो सहज वृत्ति, अब वो कहते हैं कि उनकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी जो फीलिंग है, वुड लेड मी टू सर्च फॉर रीजंस, और उस रीजंस को सर्च करने के लिए वो क्या करेंगे, मुझे रीजंस देंगे टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ, की रीजंस देंगे कि मैं उनकी डेथ के बारे में लिखूं। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोइट, और मैं भी अपने आप को बोल सकता था दैट आई वॉज not a poet, that our friendship was a recent date, that there were many others who knew him much better, and there were many other people जो इस बात को, वो कहते हैं मैं एक कवि नहीं हूँ जो हमारी दोस्ती बस थोड़े समय से ही थी, और भी बहुत से लोग हैं जो उसे और मुझे अच्छे से जानते थे, पर ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हम सबकी बातें हैं उसके बारे में लिखेंगे। All this had guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time. So he said that Shahid decided that, उसने अब सोच लिया था कि समय रहते उसने सब जो भी रूट्स थे उन सबको बंद करने का फैसला कर दिया। मीन्स उसने अपने जो डिस्ट्रैक्शंस थे, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिंक्स थे, उन सबको उसने धीरे धीरे बंद कर दिया था। सो यू मस्ट राइट अबाउट मी, देन अगेन ही सेज कि तुम मेरे बारे में ज़रूर लिखना। देन ही सेज क्लियर टू इट वॉज दैट इम्पेरेटिव would have to be acknowledged. I could think of nothing to say. What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? Finally, I said, Shahid, I'll do the best I can. And अब इससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि आदेश को, अब जो उसने मुझे ऑर्डर दिया उसको मानना ही पड़ेगा, और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ, कि वो कौन से वर्ड्स होंगे जो अपने फ्रेंड को मैं प्रॉमिस करूँ कि उसकी मौत जो है, मौत के बाद उसके बारे में लिखेगा, बिकॉज़ ये सब किसी को यकीन दिलाना कि हाँ वो ज़रूर उसके बारे में लिखेगा, इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल। कि कोई पर्सन हमारे सामने है तो हम उसको प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा, बट किसी के मरने के बाद का प्रॉमिस करना कि आपके मरने के बाद मैं ये चीज़ करूँगा, इस चीज़ का यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। और लास्ट में उन्होंने कहा, शाहिद मैं लिखूँगा, और मुझसे जो बढ़िया से बढ़िया काम हो पाएगा, मेरा बेस्ट मैं ज़रूर लिखूँगा। By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do. I picked up my pen, noted the date, and wrote down everything I remembered of that conversation. And this I continued to do for the next few months. It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. And now he says that by end of conversation, अब ये जो conversation थी उसके ख़त्म होते होते वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, और मैंने अपने पेन उठाया, उस दिन की डेट लिखी, और जो भी हमने बातचीत की वो सब लिख डाली, वो सब लिख लिया। और कुछ महीने तक मैं यही करता रहा कि मेरी जो भी उससे बातचीत होती थी उस सब के बारे में मैं डेली रिकॉर्ड
लिखता था। और यही वो रिकॉर्ड था जिसने इस बात को क्या बनाया, पॉसिबल बनाया कि मैं उसकी जो प्लेज थी, उसकी जो मैंने प्लेज ली थी, अब उसकी जो प्रतिज्ञा, मैंने उसकी बात को पूरा करने की प्रतिज्ञा ली थी, उसे मैंने उस दिन कर ली थी। क्लियर? सो विल एंड अप टू विल स्टॉप हियर and we'll continue it in our next lecture. Thank you. Have a nice day.